वह, दूसरी लाइन में देखेंगे वह प्रयागे, वह युष्मत शब्द का षष्ठी बहुवचन। तो आपके बहुवचन इसलिए कि आदर सम्मान के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। वाल्मीकि एक ही है, बहुवचन इसलिए कि वो आदरणीय है। ठीक है। वह माने आपके मानस नामनि प्रयागे, आपके हृदय रूपी प्रयाग में, प्रयाग में, कौन सा प्रयाग? मानस मतलब मन, हृदय रूपी प्रयाग में ऋषि मुनि कविता, ऋषिता मुनिता और कविता, ये तीन चीज़ें बताई गई, ऋषिता मुनिता और कविता। ये ऋषि भी हैं, मुनि भी हैं और कवि भी हैं। ये तीनों विराजमान है कहाँ पर? वाल्मीकि के हृदय रूपी प्रयाग में। वाल्मीकि जी के हृदय रूपी प्रयाग में ऋषिता मुनिता और कविता, ये तीनों हैं। तो माता सीता कहती हैं आपके, वह आपके मानस नामनि प्रयागे, हृदय रूपी प्रयाग में ऋषिता मुनिता और कविता की आर्य माने श्रेष्ठ त्रिवेणी, ये तीन है ना, तीन वेड़ियाँ हैं, ये त्रिवेणी सततम लगातार प्रवाहमान रहती हैं। ये तीनों चीज़ें लगातार प्रवाहमान हैं। आप ऋषि का जो धर्म होता है उसे भी लगातार निभा रहे हैं, मुनि का जो धर्म होता है उसे भी लगातार निभा रहे हैं और कवि का भी। तो ये तीनों वेड़ियाँ लगातार प्रवाहित होती हैं कहाँ पर? आपके हृदय रूपी प्रयाग में। आगे देखेंगे विश्व दैवते, और इसीलिए आपका यह हृदय इदम हृदयम, हृदय मिदम लिखे ना, हृदय मिदम, आपका हृदय विश्व दैवते, विश्व रूपी देवता के, विश्व दैवते विश्व रूपी देवता के, कर्मणे का अर्थ है वशीकरण, विश्व रूपी देवता जो हैं उनके वशीकरण के कठिन अनुष्ठान में समर्थ है। विधाने माने योग्य है, लगा हुआ है उनके विधान में। इसीलिए आपका हृदय, वह माने आपका इदम हृदयम, आपका यह हृदय विश्व दैवते विश्व रूपी देवता के कर्मणे वशीकरण के कठिन अनुष्ठान में, विधाने मतलब अनुष्ठान में, विश्व रूपी देवता के वशीकरण के कठिन अनुष्ठान में प्रभवत मतलब लगा हुआ है, उसमें समर्थ है। ठीक, समझ में आया? हृदय मिदम, इदम हृदयम, यह हृदय, वह माने आपका, वो हृदय मिदम लिखे हैं ना, तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो गया है संधि के कारण। वह आपका यह हृदय, आपका यह हृदय विश्वरूपी, विश्व दैवते विश्वरूपी देवता के कर्मणे मतलब वशीकरण में, विधाने मतलब अनुष्ठान, विश्वरूपी देवता के वशीकरण के कठिन अनुष्ठान। यह विश्व मानो एक देवता है और इस विश्व रूपी देवता को अपने वश में रखना ये कठिन अनुष्ठान है ना। तो इस विश्व रूपी देवता को वशीकरण, देवता के वशीकरण के कठिन अनुष्ठान में आप समर्थ हैं। इसके पहले क्या कही थी सीता जी? आप इस जगत में जो भी चीज़ें हैं वे सभी चीज़ें आपकी दृष्टि से बची नहीं हैं, कवि की दृष्टि से नहीं बचता है, और आप कवि हैं। इस वाले श्लोक में कह दें कविता, ऋषिता मुनिता कविता, ये तीनों चीज़ें कहाँ पर रहती हैं? आपके मानस रूपी प्रयाग में। तो कविता भी तो आपके मानस रूपी प्रयाग में है, कवि हैं आप, और कवि की दृष्टि से कुछ नहीं बचता है। सीता जी कहती हैं कि आपका यह जो हृदय है, इस हृदय को क्या बताते हैं? प्रयाग। प्रयाग में क्या है? तीन नदियों का संगम है ना। किसका किसका है? गंगा यमुना और सरस्वती।
तो आपका जो हृदय है, इस हृदय रूपी प्रयाग में किसका संगम है? ऋषिता, मुनिता और कविता का। यहाँ ऋषिता, मुनिता और कविता की त्रिवेणी है। तीनों चीज़ें हैं ना, इसलिए त्रिवेणी है। ऋषिता, मुनिता और कविता आपके मानस रूपी हृदय रूपी प्रयाग में लगातार बहती रहती हैं। हृदय रूपी प्रयाग में बहती रहती हैं। प्रयागराज में क्या बहती हैं? गंगा, यमुना, सरस्वती। सरस्वती भाई अभी लुप्त हो गई हैं, लेकिन वेदों में तो यही कहा गया है ना, तीनों बह रही हैं। और यहाँ हृदय रूपी प्रयाग में क्या बह रही हैं? हृदय में, किसके हृदय में? वाल्मीकि के। क्या? ऋषिता, मुनिता और कविता। आपके हृदय रूपी प्रयाग में ऋषिता, मुनिता और कविता, ये त्रिवेणी, आर्या त्रिवेणी प्रवाहती, ये श्रेष्ठ त्रिवेणी लगातार बह रही हैं। वह माने आपका इदम हृदयम, और इसीलिए आपका यह हृदय विश्व दैवते, विश्व रूपी देवता के, यह पूरा विश्व है, इस विश्व को ही देवता बताए हैं। इस विश्व रूपी देवता के कर्मणे वशीकरण के कठिन विधाने अनुष्ठान में, इस विश्व रूपी देवता को वशीकरण के कठिन अनुष्ठान में आप समर्थ हैं। ठीक, समझ में आया कि नहीं अभी? हाँ या ना बोलिए। ठीक है। अब